भाई नसीम शाह को आजकल कौन नहीं जानता। वो तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी लाखों लड़कियों के महबूब बने हुए हैं। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज चाहती हैं कि बस किसी तरह से हमारा नाम नसीम शाह के साथ जुड़ जाए, लेकिन नसीम शाह इन सबको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे इनकी जिंदगी में क्रिकेट के अलावा किसी और चीज की अहमियत ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सब स्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल क्रिकेट का सीजन है और हर बंदे की यही कोशिश है कि वो अपने मुल्क के बेहतरीन क्रिकेटर्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया के सामने लेकर आए और वो बताए कि हमारे मुल्क के क्रिकेटर्स कितने अच्छे थे। देखो उन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड लगाए। तो मैंने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के उन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बताऊं जिनको आज 20-20 साल भी गुजर चुके हैं, 30-30 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उन रिकॉर्ड्स को कोई ना तोड़ पाया। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अगर आप किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं तो लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तान के उस अजीम क्रिकेटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बताऊंगा जिन्हें हम कभी यूसुफ यूहाना के नाम से जाना करते थे, लेकिन फिर अल्लाह ने अपनी रहमत उन पर बरसाई, उन्हें हदायत दी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर हम उन्हें मोहम्मद यूसुफ के नाम से जानते थे। लेकिन मैं आपको उनके क्रिकेट कैरियर का ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बताने जा रहा हूं जो अब तक शायद आपने नहीं जाना होगा। वैसे तो सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी जिंदगी में बेशुमार सेंचुरियां बनाई और वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया, लेकिन एक साल में उन्होंने भी इतनी सेंचुरियां नहीं बनाई जितनी मोहम्मद यूसुफ ने बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। मोहम्मद यूसुफ ने सन 2006 में पूरे साल में 9 सेंचुरियां बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया और आज 20 साल गुजर जाने के बाद भी इस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा और ना ही शायद तोड़ पाएगा। पूरे साल में 9 सेंचुरियां बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ मोहम्मद यूसुफ के पास है। यहां पर मोहम्मद यूसुफ की बात हो ही रही है तो मैं आपको इनकी जिंदगी की एक और बहुत अच्छी बात बताता चलूं कि जब ये अपने कैरियर के पीक पर थे और कोई फैन जब इनसे मिलने के लिए इनके घर पर जाया करता था तो इनके घर वाले उन फैंस की बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे और मोहम्मद यूसुफ अपने फैंस से बहुत अच्छे से पेश आते थे। दोस्तों, अगर दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के वकार यूनुस का नाम सहरे फहरिस्त आता है और अगर वकार यूनुस इतने काबिलियत के मालिक थे तो ये कैसे हो सकता है कि वकार यूनुस किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड के होल्डर ना हो। दोस्तों, वकार यूनुस ने भी अपने कैरियर में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया जिसके 30 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक उस रिकॉर्ड को कोई ना तोड़ पाया। वकार यूनुस ने 1989 से 2003 तक 262 मैचेस खेले और 416 यानी कि 416 विकेटें हासिल की। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे। इन्होंने वनडे मैचेस में 13 बार 5 विकेटें लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वनडे में 1 विकेट भी लेना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वकार यूनुस ने 13 वनडे मैचेस में 5-5 विकेटें लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को 30 साल गुजर चुके हैं और अभी तक इस रिकॉर्ड को कोई ना तोड़ सका। अभी तो यह भी कहा जाता है कि वकार यूनुस को वसीम अकरम ने ज्यादातर टीम से बाहर रखा क्योंकि इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। अगर वसीम अकरम ऐसा ना करते तो शायद वकार यूनुस के पास इतने रिकॉर्ड्स होते शायद ही कोई तोड़ सकता। अब इस बात में कितनी हकीकत है या नहीं आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आकिब जावेद के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के वो बेहतरीन बॉलर थे कि जब सचिन तेंदुलकर जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बैटिंग करते करते विकेट पर जम जाते थे और सब बॉलर्स की धुलाई कर रहे होते थे, तब आकिब जावेद को उनके सामने बॉलिंग के लिए लाया जाता था और आकिब जावेद तेंदुलकर को आउट करने में कामयाब हो जाते थे। आकिब जावेद ने 19 साल की उम्र में इंडिया के खिलाफ 1 ओवर में मुसलसल 3 आउट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक अपने पास रखा हुआ है और 32 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक किसी 19 साल के बॉलर ने मुसलसल 3 आउट करके बल्कि 4 आउट करके इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। वैसे अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो बहुत सारे आप लोगों ने पुराने मैचेस भी देखे होंगे, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप वसीम अकरम, वकार यूनुस और आकिब जावेद में से किसको बेस्ट समझते थे? दोस्तों, जिस तरह से आकिब जावेद वनडे में हैट्रिक करने वाले कम उम्र तरीन क्रिकेटर हैं, इसी तरह से T20 में भी हैट्रिक करने वाले कम उम्र तरीन क्रिकेटर भी पाकिस्तानी है जिनका नाम है मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन ने भी 2019 में
19 साल की उम्र में मुसलसल 3 लोगों को आउट करके हैट्रिक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। दोस्तों मजे की बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में भी हैट्रिक करने वाला सबसे कम उम्र तरीन लड़का भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, जिसका नाम है नसीम शाह। भाई नसीम शाह को आजकल कौन नहीं जानता। वो तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी लाखों लड़कियों के महबूब बने हुए हैं। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज चाहती हैं कि बस किसी तरह से हमारा नाम नसीम शाह के साथ जुड़ जाए, लेकिन नसीम शाह इन सबको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे इनकी जिंदगी में क्रिकेट के अलावा किसी और चीज की अहमियत ही ना हो। दोस्तों ये बात जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 16 साल की उम्र में नसीम शाह ने टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल 3 लोगों को आउट करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। लेकिन कुछ जेलस लोगों का कहना है कि ये कारनामा नसीम शाह ने 16 साल की उम्र में नहीं बल्कि 18 साल की उम्र में किया है। चले भाई अगर मान लेते हैं कि 18 साल की उम्र में भी ये कारनामा किया है, तब भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे पाकिस्तान के पास ही है। वैसे भाई नसीम शाह की खतरनाक बॉलिंग अपनी जगह, लेकिन मुश्किल वक्त में छक्के चौके मार के जिस तरह से वो दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं ना भाई, उसके क्या कह रहे हैं। भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक ऐसे साबका क्रिकेटर जिन्हें दुश्मन भी लाला के नाम से जानते हैं, शाहिद अफरीदी, वो कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे यंग और खूबसूरत ससुर हूं। भाई इनके दामाद हैं शाहीन शाह अफरीदी। उन्होंने भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया है भाई जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ एक ही मैच में 5 विकेटें लेने वाले कम उम्र तरीन क्रिकेटर हैं। 19 साल की उम्र में शाहीन शाह ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। भाई ये बात जानकर तो आप हैरान होंगे कि दुनिया के किसी कोने में भी तेज तरीन क्रिकेटर की अगर बात हो रही हो तो शाहिद अफरीदी का नाम कोई नहीं भूलता। जहां पर छक्के चौकों की बात हो रही हो तो वहां शाहिद अफरीदी यानी कि बूम बूम अफरीदी का नाम सर फहरिस्त आता है। वैसे तो भाई लाला ने अपने 20 साल कैरियर में बेशुमार रिकॉर्ड लगाए, लेकिन 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतना लंबा छक्का मारा यानी कि 158 मीटर जिसकी लंबाई थी। इससे पहले ना तो किसी ने इतना लंबा छक्का मारा और ना ही शायद कोई मार पाएगा। भाई शाहिद अफरीदी जब विकेट पे जाते थे ना तो कोई नहीं समझ पाता था कि ये किस पल में गेम का पासा पलट कर रख दे। तो भाई दुनिया के तेज तरीन अगर बॉलर्स का जिक्र हो रहा हो तो ये कैसे हो सकता है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी कि शोएब अख्तर का जिक्र ना हो। शोएब अख्तर ने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ दुनिया का तेज तरीन बॉल फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। अब शायद ही जिंदगी में कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए। वैसे तो दोस्तों शोएब अख्तर को आप दुनिया के तेज तरीन बॉलर और अमीर तरीन क्रिकेटर के हवाले से जानते होंगे, लेकिन ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि शोएब अख्तर ने अपनी जिंदगी में शदीद गुर्बत गुजारी है और इन्होंने अपनी इस गुर्बत की जिंदगी को खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत की है और इतनी ज्यादा मेहनत की कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए दुनिया के बेहतरीन और अमीर तरीन लोगों ने अपने बच्चों को फास्ट बॉलर के तौर पर तैयार किया, लेकिन उनका रिकॉर्ड कोई ना तोड़ पाया। और इसके पीछे शोएब अख्तर कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की दुआएं हैं। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मेरी माँ मेरे लिए जितनी दुआएं करती थी ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं कोई ऐसा रिकॉर्ड ना लगाऊं जिसे कोई तोड़ पाए। दोस्तों अगर क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत मेहनत की और बहुत बड़े बड़े कारनामे भी किए, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जितनी गेम ये आपको आसान नजर आती है उतनी ही मुश्किल होती है। बहुत सारे क्रिकेटर्स अपनी 10 साल की उम्र 8 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं और 25-24 साल की उम्र में जाकर वो टीम का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों ये बात याद रखना कि 25 करोड़ लोगों में से खेलते सिर्फ 11 हैं और बहुत सारे माँ बाप की ऐसी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाकर उनका फ्यूचर बनाएं। तो याद रखें कि इस फील्ड में आना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। अपने बच्चों को क्रिकेट जरूर खिलाएं, लेकिन इस हद तक नहीं कि अगर वो क्रिकेटर ना बन पाए तो उनके पास तालीम भी ना हो, कोई हुनर भी ना हो और उनकी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स को देखा है जो अपने 30-35 साल की उम्र तक कोशिश करते रहे कि शायद मैं क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाऊं, लेकिन वक्त गुजर चुका होता है और इस तरह से उन्होंने अपनी जवानी भी गंवाई और अपना फ्यूचर भी तबाह कर दिया। मैं बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर को जानता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के चक्कर में बर्बाद कर दिया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ पार्ट टाइम उनको क्रिकेट खिलाएं। ऐसा क्रिकेटर बनाने की कोशिश ना करें कि उनकी तालीम भी उनके हाथ से चली जाए और उनका फ्यूचर भी तबाह हो जाए, क्योंकि जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि 25 करोड़ लोगों में से सिर्फ 11 खेलते हैं और उन 11 के चक्कर में
باقی کروڑوں برباد نہ ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اگر آپ کرکٹ کے حوالے سے اور مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا, میں انشاءاللہ بنانے کی پوری کوشش کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.